राधे राधे एवरीवन। भगवान सत्यनारायण का व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, भगवान सत्यनारायण की पूजा कैसे की जाती है। भाद्रपद पूर्णिमा बहुत खास है क्योंकि इस दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इसे श्राद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। श्राद्ध पूर्णिमा 29 सितंबर को है। सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान का ही प्रतीक हैं, तो आप विष्णु भगवान के भी व्रत कह सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी हो जाती हैं। घर की कलह कलेश दुख दरिद्रता खत्म हो जाती हैं। घर में खुशहाली आती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा व्रत का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करके भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो ये कथा पंडित जी से भी करा सकते हैं, लेकिन हर महीने पंडित जी से ये कथा कराना पॉसिबल नहीं होता है। सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल कलर का या पीले कलर का वस्त्र बिछा लेंगे। वैसे श्री हरि विष्णु को पीला कलर अति प्रिय है, तो आप कोशिश करें पीले रंग का वस्त्र बिछाने की। उसके बाद फूलों का या फिर चावल का आसन देकर हम श्री हरि विष्णु को, सत्यनारायण भगवान को, विष्णु भगवान की फ़ोटो जो भी है आपके पास, तस्वीर है, मूर्ति है, उसको विराजमान करेंगे। उसके बाद विष्णु भगवान के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश स्थापित करना है। तो चावलों से थोड़े से हम चावल रख करके अष्टदल कमल बना लेंगे। उसके पास आप चाहें तो पीतल का या मिट्टी का कलश लेकर उसके ऊपर स्थापित कर दीजिएगा, और कलश के कंठ पर आपको कलावा ज़रूर बांधना है। और कलश में हमें एक सुपारी, हल्दी, अगर आपके पास हल्दी पाउडर है तो आप हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, हल्दी की गांठ नहीं है तो, और चावल, एक सिक्का और कुछ पुष्प डाल करके हम कलश को तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें कलश पर पंच पल्लव लगाने हैं। तो आप पंच पल्लव लगाने के लिए आम के पत्ते, अशोका के पत्ते, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको आम के पत्ते, अशोका पत्ते में से कोई भी ना मिले तो आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें तिलक करके पंच पल्लव लगाने हैं। इसको पूर्ण पात्र बोला जाता है। और आप कोई भी एक पात्र में, प्लेट में या कटोरी में चावल भर करके कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। उसके ऊपर हमें नारियल रखना है। तो देखिए, नारियल का मुख किस तरीके से रखा जाता है, इसका किसी दिन मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो जो मुख है, जो चोंच जो निकली होती है, नुकीली साइड जो होती है, वो हमें सामने के साइड में करनी है और नारियल का मुख अपनी तरफ करना है। तो इस तरीके से हमें नारियल रखना होता है। उसके बाद हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो कुछ अक्षत का आसन देकर हम गणेश भगवान को स्थापित करेंगे। उसके बाद कुछ अक्षत रखकर हम अपने लड्डू गोपाल, आपके पास हैं, घर में विराजमान हैं, उनको स्थापित करेंगे। और उसके बाद सभी देवी देवता हमारे विराजमान हो चुके हैं, हम शुद्धिकरण करेंगे। तो जल के छींटे लगाते हुए हमें शुद्धिकरण करना है और हम देसी घी का दीपक जला लेंगे, क्योंकि दीपक जो होता है हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो इसलिए कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले आप दीपक जला लें, उसके बाद अपनी पूजा प्रारंभ करें। और सत्यनारायण भगवान से आप प्रार्थना करें, हम आपके इतने व्रत करना चाहते हैं और व्रत करने में हमारी सहायता करें। तो इसके बाद सभी को वस्त्र स्वरूपी हम कलावा समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से गणेश भगवान को कलावा समर्पित करेंगे, विष्णु भगवान को कलावा समर्पित करेंगे, लड्डू गोपाल को कलावा समर्पित करेंगे, दीपक को और कलश को भी हम कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हमें जनेऊ समर्पित करना है। तो गणेश भगवान को और विष्णु भगवान को आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास फूलों की माला है तो फूलों की माला चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने गणेश भगवान को और विष्णु भगवान को जनेऊ समर्पित कर दिया है। उस पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि करके पूजा की जाती है। अगर आपके पास समय नहीं है तो किसी कारणवश आप शाम को भी ये पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर घर के सभी सदस्य मिलकर ये पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। खासकर पति पत्नी मिलकर साथ में ये पूजा करें, उसका बहुत ही अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है उसको ग्रहण करके भोग प्रसाद खा करके व्रत खोला जाता है। व्रत में सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत का पारण किया जाता है।
सभी को हम रोली और चंदन से तिलक कर देंगे। गणेश भगवान को तिलक करेंगे, विष्णु भगवान को तिलक करेंगे। पहले हम रोली से तिलक करेंगे, उसके बाद चंदन से तिलक करेंगे और कलश पर हम पूर्ण स्वास्तिक बना देंगे। उसके बाद में सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। जो भी आपके पास फूल हैं वो फूल समर्पित करें। श्रीहरि विष्णु को पीले रंग के फूल अधिक प्रिय हैं। अगर आपको पीले रंग के फूल मिल जाते हैं तो वो समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमें ज़रूर समर्पित करनी है। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो इसलिए दक्षिणा आप ज़रूर समर्पित करें। उसके बाद में हमें भोग समर्पित करना है। तो देखिए, भोग में यहाँ पर आटे की पंजीरी बना करके भोग लगाया जाता है और पंचामृत समर्पित किया जाता है। तो पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, घी, शक्कर आदि का मिश्रण बना करके उसको पंचामृत बना लिया जाता है। तो ये भोग जो होता है विष्णु भगवान की सत्यनारायण की पूजा में यही भोग लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप सभी भोग में तुलसी दल जरूर रखें, क्योंकि तुलसी दल के बगैर श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमें जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो फल समर्पित कर सकते हैं। अगर आपको केले मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद में धूप दीप दिखाएंगे और अब हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए हमें एक लोटा जल ले लेना है और अपने सीधे हाथ में कुछ पुष्प और चावल के दाने ले लेंगे। उसके बाद हम कथा श्रवण करेंगे। तो जो भी आपके पास कथा की पुस्तक है उससे हम कथा पढ़ेंगे। पहले हम उस पुस्तक का पूजन कर लेंगे, रोली चंदन से तिलक करके अक्षत समर्पित करेंगे और कथा प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, अपने हाथ में पुष्प और चावल ले लेंगे। उसके बाद ही हमें कथा सुननी है, क्योंकि खाली हाथ कोई भी कथा नहीं सुनी जाती है। इस तरीके से अपने सीधे हाथ में आप पुष्प और चावल ले लें। उसके बाद में जैसे आप देख रहे हैं पहला अध्याय, तो इस तरीके से इसमें अध्याय होते हैं, वो हमें पूर्ण करने होते हैं। जब कथा पूर्ण हो जाएगी तो अपने हाथ में जो भी आपने पुष्प और चावल ले रखे हैं वो श्री हरि विष्णु को समर्पित कर देंगे। पूजा पूर्ण होने के बाद में हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से हमें भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना करनी होती है। तो अब हम करेंगे आरती। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद हम श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। तो इस तरीके से हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को हम अर्घ दे देंगे और रात्रि के समय जब चंद्रमा निकल आएगा तो चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करेंगे। जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है उसको खा करके हम व्रत का पारण करेंगे और शाम के समय सात्विक भोजन करके ही व्रत का पारण किया जाता है। भगवान सत्यनारायण का व्रत करना बहुत ही सरल होता है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण का व्रत किया जाता है, कथा की जाती है, पूजा की जाती है, चंद्रमा को अर्घ देकर शाम को भोजन करके व्रत का पारण किया जाता है। किसी कारण बस अगर आप सुबह को पूजा नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय भी ये पूजा कर सकते हैं। अगर पूजा में सभी सदस्य घर के बैठ करके पूजा करें तो बहुत ही उत्तम होता है। सत्यनारायण भगवान की अगर ये पूजा विधि सरल पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।